जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड के पढ़े लिखे छात्र और युवा नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन नेताओं की रुचि उनको नौकरी देने में कम और अपनी राजनीति चमकाने में ज्यादा दिखाई दे रही है। नेता तो दोस्तों झूठ बोलने के लिए कुख्यात होते ही हैं, लेकिन छात्रों को आंदोलन जीवी बनाने वाले भी अब हार्डकोर पॉलिटिशियन बन गए हैं। हजारों छात्रों को आंदोलन में झोंककर विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करवाकर, सीएम को काला झंडा दिखवाकर और मशाल जुलूसों में और झारखंड बंद में शामिल कराकर उनका अनमोल समय बर्बाद करने वाले, लाठी खिलवाने वाले और सिर फुड़वाकर मुकदमे लदवाकर छात्र नेता अब चल दिए हैं सियासत करने। और सियासत करने वाला दोस्तों सिर्फ सियासत ही करता है, वो भला नहीं करता किसी का। उसका हर कदम नपा तुला होता है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए होता है। उस लाभ में भले किसी का भला हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उसे किसी से लेना देना होता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो परीक्षा परीक्षा बोलते बोलते हमारे सुप्रियो दादा परीक्षा के बदले चुनाव न बोल गए होते। खुद ही देख लीजिए। 7th जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तो क्या सरकार जो वादा की थी कि हर साल जेपीएससी की परीक्षा लेंगे, इस 1.5 साल से अधिक समय हो गया, नहीं हो पा रही है परीक्षा? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सरकार ने अपने विभागों से अधियाचना मांगी है और कुछ विभागों ने दिया भी है अधियाचना। वो जब कंपाइल हो जाएगा तो जेपीएससी को जाएगा और फिर जेपीएससी चूँकि स्वतंत्र बॉडी है, उसी को निर्णय लेना है कि कब चुनाव मतलब कब परीक्षाएं होंगी, नहीं होंगी। तो दोस्तों, चुनाव की रैली के बीच से मीडिया को बाइट देते तब के नेता प्रतिपक्ष और आज के हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह वादा न करते कि हम साल में 4-5 जेपीएससी की परीक्षा ले लेंगे। आप खुद ही देखिए और बताइए कि साल में 4-5 जेपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा भला ली जा सकती है क्या? लेकिन नेता हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो सब भी बोल देते हैं जो सुनने में अच्छा लगे, भले पूरा हो सके या न पूरा हो सके। जेपीएससी के माध्यम से एक भी परीक्षा ना ले पाई हो। हमने तय किया है कि हम सरकार बनाएंगे, झारखंडियों की सरकार हम बनाएंगे और जेपीएससी जैसी संस्थाओं से एक नहीं साल में 4 से 5 परीक्षाएं लेकर के हम अपने नौजवानों का भविष्य। तो दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा वो विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन थे। अब देखिए गोली लोड करके कैसे ठक ठक नौकरियां बांटी जा रही हैं। देखिए देखिए। जो हम कमिटमेंट करते हैं वो हम करते हैं। आज जेसीसी में 8 लाख आवेदन आए हैं नौकरी के लिए, तो हमने मांगा है तभी तो आए हैं। जेसीसी ने मांगा है तभी तो आया है। कहां से जनरेट हो गया? जानकारी लीजिए, सारे प्रक्रियाधीन है, सब पाइपलाइन में है, सब गोली मैगजीन में घुस चुका है। अब गोली निकलना बाकी है, खट 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 नॉन स्टॉप। डोंट वरी। एकदम AK-47 की नाल से जैसे गोली निकलती है, वैसे ही सीएम साहब के मुंह से नौकरी निकल रही है, नौकरी बरस रही है, लेकिन निशाना सही नहीं है। इसलिए नौकरी युवाओं को नहीं मिल रही है, बूढ़ों को मिल रही है। एक बीपी सिन्हा साहब है दोस्तों, 76 साल, 76 ईयर्स उनकी उम्र है। जब 75 साल के थे तो रांची यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में डायरेक्टर बनाया गया उनको। 76 साल के हुए तो दोबारा अपॉइंट हो गए। सुधीर त्रिपाठी जी आईएएस थे, रिटायर होने से पहले मुख्य सचिव के पद पर उनको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया। फिर रघुवर दास ने रिटायर होने के बाद उनको जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया। वहां से रिटायर हो गए तो हेमंत सोरेन ने उनको जेएसएससी का चेयरमैन बना दिया। अब त्रिपाठी जी फाइनली रिटायर हो गए हैं तो एक रिटायर्ड डीजीपी साहब को जेएसएससी अध्यक्ष की नौकरी मिल गई। जेपीएससी में भी एक रिटायर आईएएस अध्यक्ष हैं। इन थके हुए, नौकरी पूरा करके पके हुए रिटायर बूढ़ों को इसलिए नौकरी पर रखा जा रहा है दोस्तों कि ये झारखंड के पढ़े लिखे तैयारी करने वाले नौजवानों को नौकरी देंगे। इसके लिए समय पर परीक्षा लेंगे, समय पर रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, इनको सिर्फ नौकरी करनी है, कार्यकाल पूरा करना है।
सैलरी उठानी है मोटी तगड़ी, गाड़ी बंगला और बॉडीगार्ड लेकर घूमना है। आखिर झारखंड के युवा को नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी इम्तिहान में बैठने की उम्र खत्म हो जाएगी, वह सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा, तो आपको क्यों सरकार से वेतन और सुविधाएं दी जाएं? रिटायर बूढ़ों को जेपीएससी का, जेएसएससी का अध्यक्ष या मेंबर बनाते समय उनकी सेवा शर्त में यह क्लॉज क्यों नहीं डाला जाता कि आपको परीक्षा कैलेंडर बनाकर उसके हिसाब से परीक्षाएं लेनी होंगी और उसी हिसाब से रिजल्ट निकालना होगा। साल में आप परीक्षा कैलेंडर को फॉलो करेंगे, एग्जाम लेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तभी आप वेतन और सुविधाओं के हकदार होंगे, वरना आपको दिए गए वेतन और सुविधाओं पर खर्च किए गए पैसों की सरकार वसूली करेगी। ये नियम क्यों नहीं बनता? सरकार की जो नीतियां अदालतों में खारिज हो जाती हैं, क्यों नहीं उन नीतियों को बनाने वाले अफसरों को और उन विभागों के मंत्रियों को भी सजा मिले? आखिर नेताओं की, मंत्रियों की, सरकार की और अफसरों की गलती, लापरवाही, काम चोरी और काहिली की सजा मेहनत कश नौजवान क्यों भुगते? उसका करियर बर्बाद करने वालों को सजा क्यों न दी जाए? लेकिन दोस्तों, सजा देगा कौन? छात्रों से सरकार थोड़ा डरती भी थी, क्योंकि छात्रों में एकता थी। आंदोलनों में उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई थी। तब सरकार को दिखावे के लिए ही सही, नियोजन नीति बनाने के लिए छात्रों के बीच सर्वे कराना पड़ा था। लेकिन झारखंडी भाषा की बात करते करते जयराम महतो ने जेबीकेएसएस बना ली और 60-40 नाई चलतों के बात करते करते मनोज यादव, देवेंद्र महतो और जयराम महतो, मोतीलाल महतो जैसे छात्र नेता भी उसी धारा में कूद पड़े। तो दोस्तों, जब कोई चुनाव के मैदान में वोट की राजनीति में उतर जाता है, तो हर वोट देने वाला इंसान उसके लिए सिर्फ एक वोट होता है। उसका हर कदम चुनावी नफा नुकसान तोल कर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, कांग्रेस या इसी तरह की पुरानी पार्टियां हों या नया नवेला जेबीकेएसएस, सभी के नेता अपने भाषणों में, वायदों में, घोषणा पत्रों में नौकरी बांटेंगे, सोशल मीडिया पर आंदोलन चलाएंगे, लेकिन सरकार में आते ही हेमंत सोरेन हो जाएंगे। क्योंकि नौकरी मिलेगी दोस्तों, तो नौकरी मुद्दा नहीं रहेगी, और मुद्दा ही खत्म हो गया तो राजनीति की दुकान कैसे चलेगी? दोस्तों, आज रघुवर दास ने ट्वीट किया है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लिखा है कि कब तक झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को धोखा देंगे हेमंत सोरेन जी? आपकी अक्षमता के कारण परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। इन बेरोजगार नौजवानों की उम्र भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनावों के दौरान जुमलाबाजी कर सत्ता पाने वाले हेमंत सोरेन जी की सच्चाई राज्य की जनता जान गई है। अब की चुनाव में झारखंड की युवा शक्ति इस झूठी और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। दोस्तों, आपको याद होगा, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ट्वीट रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन जी किया करते थे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेताओं के बस रोल बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, मुद्दे वही रहते हैं। जब तक छात्र और युवा किसी पार्टी में नहीं थे, वे ताकत थे, एक फोर्स थे। लेकिन जैसे ही आप किसी राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता बन गए, आप भी उसी जमात में शामिल हो गए। अब आपके मुद्दे चुनावी मान लिए जाएंगे। अब आपको कोई सरकार सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि अब आप सरकार बदलने वाली ताकत नहीं रह गए हैं। आप खुद सरकार बनना चाहते हैं, तो अब आप विरोधी हैं और प्रतिद्वंदी हैं। दोस्तों, अभी ट्विटर उर्फ एक्स पर 11वीं जेपीएससी के लिए अभियान चल रहा है। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी परेशान हैं कि उनकी परीक्षा कब होगी। सीजीएल ही नहीं, जेएसएससी की सभी परीक्षाओं के फॉर्म भरने वाले परीक्षार्थी, अभ्यर्थी परेशान हैं। जिनकी परीक्षा हो चुकी है, वे रिजल्ट के लिए परेशान हैं। सीट बिकने की अफवाह से परेशान हैं। परीक्षाओं को कोर्ट में चुनौती दिए जाने से परेशान हैं। दारोगा और सिपाही के लिए दौड़ दौड़कर जिनकी आंखें धंस गई हैं, वे परेशान हैं। और वे भी परेशान हैं जिनकी पसलियां और हंसलियां उभर आई हैं, वे भी परेशान हैं। 60 वाले भी परेशान हैं और 40 वाले भी परेशान हैं। परीक्षाओं के समय पर नहीं होने से जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, वे भी परेशान हैं। और जिन्हें नौकरी मिल जाती है, वे भी परेशान होते हैं। दोस्तों, आप पूछेंगे कि भला नौकरी मिल गई, लाइफ सॉर्टेड हो गई,
फिर कैसी परेशानी। तो एक्स अर्थात ट्विटर पर पत्रकार अखिलेश सिंह इसका जवाब बताते हैं। अखिलेश ने लिखा है, जेपीएससी और झारखंड की सरकारों की गलती से आईपीएस कैडर तबाह होने पर है। नियमित बहाली जेपीएससी लेता तो भविष्य की यह तबाही रुक सकती थी। अब झारखंड आईपीएस कैडर बर्बादी के रास्ते पर है। एक एक बैच में 15-20 एसपी होंगे तो डीआईजी में प्रोन्नति के लिए साल दर साल सीटें ही नहीं बचेंगी। हर साल कम ही सही बहालियां होती तो पुलिस कैडर तबाही के मुहाने पर नहीं खड़ा होता। भविष्य में आईपीएस अफसरों में हताशा, परेशानी, करियर की चिंताएं बढ़ेंगी। कई डीएसपी जो युवा बहाल हुए रिटायरमेंट तक आईपीएस में प्रोन्नत नहीं हो पाएंगे, तो नौकरी पा लेने वालों की ये परेशानी है। तो दोस्तों, नौकरी मिलने पर भी सुखी नहीं रहने देगा ये जेपीएससी और ये सरकार। दोस्तों, आखिर में सुप्रियो दादा का यह बयान दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सरकार ने अपने विभागों से अधियाचना मांगी है और कुछ विभागों ने दिया भी है अधियाचना। वो जब कंपाइल हो जाएगा तो जेपीएससी को जाएगा और फिर जेपीएससी चूँकि स्वतंत्र बॉडी है, उसी को निर्णय लेना है कि कब चुनाव मतलब कब परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी। दादा कह रहे हैं कि सरकार विभागों से रिक्तियां मांग रही है। जब सभी विभाग दे देंगे तो अधियाचना जेपीएससी को भेजी जाएगी। यानी विभागों पर कोई टाइमलाइन नहीं है, जिसको जब मन होगा तब रिक्ति भेजेगा और जब सब रिक्ति आएगी तो सरकार अधियाचना भेजेगी। आगे दादा कहते हैं कि जेपीएससी स्वतंत्र संस्था है। भले ही दादा ने हमारी पूजनीय बोधी को वहां पर मेंबर बनवा दिया है, इतना पावर वे रखते हैं, लेकिन जेपीएससी स्वतंत्र संस्था है। इसलिए माफ कीजिए, परीक्षा कब होगी यह जेपीएससी तय करेगा। यानी उसमें भी सरकार का दखल नहीं है। तो सुप्रियो दा न विभाग सरकार की बात सुनते हैं, न जेपीएससी पर आपका यानी आपकी सरकार का कोई कंट्रोल है, सीएम का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आखिर किस मुंह से नेता प्रतिपक्ष रहते एक साल में 4-5 जेपीएससी करवाने की बात करते थे और फिर मुख्यमंत्री बन जाने के बाद लाखों की तादाद में AK-47 की तर्ज पर खटाखट नौकरियां देने की बात कहते हैं। वैसे AK-47 सृजन का नहीं दोस्तों, विनाश का हथियार है और विनाश आसान है, सृजन मुश्किल। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।